कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान की 44 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच में पहली कामयाबी। मुल्तान टेस्ट में शाहीन पलटकर झपट पड़े। ऑफ स्पिनर्स ने इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोई भी बल्लेबाज 40 का हिस्सा नहीं छू सका। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद और नुमान ने चौथे रोज़ के आगाज़ पर मैच शुरू होते ही इंग्लैंड की बाकी 8 विकेटें गिरा दी। सीरीज 1-1 से बराबर। साजिद खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। गुफ्तगू में बोले, टीम के लिए परफॉर्म करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और मरीम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। खतरनाक इंग्लिश बल्लेबाज घूमती गेंदों पर चकराते रहे। इंग्लिश खिलाड़ी स्पिन के जाल में फंस गए। साजिद और नुमान की जोड़ी ने बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा दिया। साजिद खान ने दोनों इनिंग्स में 9 और नुमान अली ने 11 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे टेस्ट में तमाम 20 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान और नुमान अली ने 52 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 7वां मौका है कि 20 विकेटें 2 स्पिनर्स ने हासिल की। कप्तान शान मसूद को मुसलसल 6 टेस्ट मैचों में शिकस्त के बाद बतौर कप्तान बिलाखिर पहले टेस्ट में कामयाबी मिल गई। कप्तान ने मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, तमाम खिलाड़ियों ने जीत में किरदार अदा किया। बांग्लादेश सीरीज़ के बाद इस सीरीज़ में तब्दीली का प्लान था। नुमान अली और साजिद खान ने बॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस दी। कामरान गुलाम ने प्रेशर में शानदार सेंचुरी स्कोर की। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बोले, विकेट बैटिंग के लिए ज़्यादा आसान नहीं थी, बास कैचेस ड्रॉप करना महंगा पड़ा। हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनको मौका दिया और उन्होंने आके परफॉर्म किया और उन्होंने चीख के बताया कि हमारी टीम में जगह बनती थी। तो मैं बाबर को वो थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने बाहर बैठ के टीम के लिए दुआई की और टीम जो है वो मैच जीत गया। पिच पे तो वो कुछ ना कर पाए, लेकिन टीम से बाहर होकर वो कर पाए दुआ के जरिए। पाकिस्तान की जीत पर शायकीन क्रिकेट खुश हो गए। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की गैर मौजूदगी को फतह की वजह करार दे दिया। एक शायरी ने कहा कि बाबर आजम का शुक्रिया जिन्होंने बाहर बैठकर दुआएं की। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो गया है। स्पीकर के खतूत या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। वफाक़ी हुकूमत मखसूस नशस्तों के लिए पुरअज़्म इलेक्शन कमीशन से उम्मीद बांध ली। ज़राए के मुताबिक तमाम जमातों ने मखसूस नशस्तों पर मुअत्तल अरकान को पार्लियामेंट हाउस में भी बुला लिया। इलेक्शन कमीशन से बहाली की सूरत में अरकान ऐवान में हाजिर होंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय का मिशन जारी। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें हुई, बड़ी बातें हुई, मगर मौलाना ना माने। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात में खास पेशरफ ना हो सकी। मौलाना ने अपोजिशन को हिरासा किए जाने का मामला भी उठा दिया। PTI और JUI के दरमियान मुलाकात आज फिर होगी। PTI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँचेंगे। आईनी तरमीम का जस्टिस मंसूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम मौलाना की बात सुन रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से बात बन जाएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ दिन पहले मौलाना ने कहा था कि काले डब्बे में से कोई काला कागज़ निकाला, वो काला डब्बा फिर हरा हुआ, फिर सफ़ेद हुआ। अब आगे प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीका को ख़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की।
सानिया कारसाज की 17वीं बरसी। पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 18 अक्टूबर को बेनज़ीर की वतन वापसी पर हमले में सैकड़ों जाले जाँ बहक हुए। सानिया कारसाज के मकाम पर कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब। हम हर साल शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहदाए कारसाज आते हैं। सानिया कारसाज के वक्त बेनज़ीर भुट्टो के साथ मौजूद था। धमाके के बाद भी कारकुनान मोहतरमा के लिए ट्रक की जानिब बढ़ रहे थे। पहले धमाके में ऐसा लगा कि कोई ट्रांसफार्मर फटा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 1 मिनट के बाद दूसरा धमाका हुआ था। कारकुनान को शहीद होते हुए खुद देखा। 18 अक्टूबर की तारीख काफ़ी लोगों को याद रहेगी। मेरा उसको जो पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद अपनी सियासत के आगे इतना क्यों गिर रहे हैं, वालिदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं, ये क्या सिखा दिया हमने अपने मुल्क के यूथ को। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अपनी सियासत के लिए इतना क्यों गिर रहे हैं, आप लोग यूथ को क्या सिखा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बच्चों को हीरो बनाकर मुल्क को आग लगाने की इजाज़त न दें। पंजाब कॉलेज की बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की गई हैं। अमन व अमान ख़राब करने की मुनज़्ज़म साजिश है। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में पुलिस रूल्स में पुलिस सिफारिशात के मुताबिक 3 माह में इस्लाहात करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर ज़रूरत है तो रूल्स क्यों नहीं बनाए जाते। महकमा दाखिला को 5 साल पहले भी पुलिस रूल्स में इस्लाहात करने का हुक्म दिया था, अभी तक कुछ नहीं किया गया। मौशी हालात में बेहतरी आई, महंगाई में कमी आई। करंट अकाउंट खसारा 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक की सालाना मौशी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक GDP में ज़राअत की बदौलत मुतदल बहाली हुई। रिपोर्ट में तवक्को ज़ाहिर की गई है कि मुल्क के बैरूनी खाते की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होगी। मुल्क की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आएगी। FBR ने सेल्स टैक्स गोशवारों में शफाफियत के लिए बड़े कारोबारी इदारों के नुमाइंदों पर आयद हलफनामे की शर्त ख़त्म कर दी। FBR का कहना है कि हलफनामे की शर्त तिजारती तंजीमों की दरख्वास्त और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के लिए वापस ली गई है। FBR ने फैसला तिजारती तंजीमों के मुतालबे पर किया। कराची में दफ़ा 144 में 2 रोज़ की तोसी। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। जलसे और रैलियाँ भी नहीं निकाली जा सकेंगी। पाबंदी 18 और 19 अक्टूबर तक आयद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। सियासी और मजहबी जमात के इज्तिमाई मुजाहरे के तहत सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। इससे कबल 13 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। मुल्क के बेशतर मकामात पर खुश्क मौसम का राज बरकरार। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आरूद रहने के अलावा चंद एक मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में सर्दी ने डेरे डाल लिए। कोयटा में दर्जा हरारत 8 जबकि कल्लात में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम बदस्तूर गर्म है। दर्जा हरारत 33 डिग्री जबकि शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। इजराइल ने हमास के नए सरबराह याह्या सवार को शहीद करने का दावा कर दिया। इजरायली फौज का कहना है कि हमास सरबराह को जुनूबी गजा में निशाना बनाया गया।
इजरायली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि यह सवार की शहादत की तस्दीक DNA के जरिए की गई। हमास की जानिब से यह सवार की शहादत की तस्दीक न हो सकी। अमरीका ने भी हमास सरबराह की शहादत का ऐलान कर दिया। जो बाइडन की ढटाई इसराइल को मुबारकबाद दी। नायब सदर कमाला हैरिस ने कहा गज़ा में जंग के इख्तिताम का मौका है। इसराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने जबारिया के कैंप में लोगों को खाना लेते हुए निशाना बनाया। जबारिया में इसराइली बमबारी से दर्जनों अफराद जख्मी, कई मलबे तले दबे हुए हैं। मगरबी गजा में अलमगाजी कैंप पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जुनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह की शदीद मज़ाहमत, इसराइल का अफसर समेत 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। हिज़्बुल्लाह का जंग के नए मरहले का ऐलान। अब तक 55 इसराइली फौजियों की हलाकत और 500 से ज़ायद को ज़ख्मी करने का दावा। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में इब्तदाई वोटिंग का आगाज हो गया। डेमोक्रेटिक कमाला हैरिस और रिपब्लिकन ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के। पोल्स के मुताबिक शुमाली कैरोलिना में ट्रंप को 48% जबकि कमाला हैरिस को 47% हिमायत हासिल। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज़ की टीमें आज शारजा में मुद्दे मुकाबले आएंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने दिफा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में कदम रख दिए। विमेन चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब चेल्सी की कामयाबी। डच क्लब 20 को 3-1 से पिछाड़ दिया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने स्कॉटिश क्लब सेल्टिक को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। टॉप सीड आंद्रे बुल्गारिया के ग्रिगोर और स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका स्टॉकहोम ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अलमाती ओपन में टॉप सीड फ्रांसिस ने बरतानवी हरीफ को शिकस्त देकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। रूस के कैरन ने भी क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। और क्या तबरेज़ और तहनिया ताबीर को दोबारा से शादी पर आमादा कर लेंगे? ख़याम ताबीर को निकाह पर राज़ी कर लेगा। एक लड़की की ऐसी कहानी जो अपने बाबा की ज़िंदगी के हालात से बाहर निकलकर कुछ सोचना ही नहीं चाहती। देखिए सस्पेंस से भरपूर टेलीफिल्म बोल कहानी के 13वीं किस्त वो जो मेरा साया हो, आज रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।